ये पॉलीमर चैप्टर 12th क्लास का एक काफी यूजफुल चैप्टर है। आपको बता दें कि हमारे और आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इसका यूज है। ये पॉलीमर जैसे क्लोथ्स या पीवीसी पाइप या जो भी प्लास्टिक पॉलीथीन आप यूज करते हैं, ये सभी पॉलीमर्स के अंतर्गत में आते हैं। जरा ध्यान दिया जाए, पोली का मतलब होता है मेनी, अब मर्स का मतलब यूनिट, मतलब वैसा केमिकल स्पेसिस या वैसा सब्सटेंस जो बहुत सारे यूनिट के मिलने से बना होता है, बहुत सारे मोनोमर्स के मिलने से बना होता है, पॉलीमर्स कहलाता है। बट पर ध्यान दिया जाए, समझिए, पोली मीन्स मेनी और मर्स मीन्स यूनिट। तो वैसा केमिकल स्पेसिस जो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है, पॉलीमर्स कहलाता है। द केमिकल सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास formed by the combination of a large number of molecules is called polymer and this process is called polymerization। तो तीन वर्ड है, मोनोमर, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन। इस बात को आप अच्छे से एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं जो आपको आज के इस क्लास को समझने में बहुत हेल्प करेगा। इथिलीन का एन मॉलिक्यूल जब आपस में यूनाइट होता है तो पॉलीथीन बनता है, और ये कैसे यूनाइट होता है ये भी देख लीजिए, और जो स्ट्रक्चर तैयार करता है आफ्टर एडिशन वो भी देख लीजिए, ताकि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को आगे समझने में हेल्प मिले। तो यहां पर इसका अगर दो मॉलिक्यूल आप लेते हैं तो दो बार ये अटैच कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड आएगा। जो CH2 देख पा रहे हैं वास्तव में इस तरह से, ये पाई बॉन्ड के टूटने से इस तरह से हो जाएगा। और अगर यहां पर दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो ऐसा ऐसा 4 टाइम्स, 4 बार दिखाई देगा। अगर यहां 10 ले रहे हैं तो ये 20 बार CH2 दिखाई देगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दो CH2 है और ये एक सीध में ऐसे सीधा ज्वाइंट हो जाए। पीछे ध्यान दीजिए, तो यहां पर n मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं तो ये n टाइम्स दिखाई देगा। और ये O2 के प्रेजेंस में बहुत सारे लघु उद्योग के रूप में पॉलीथीन बनाने का काम चल रहा है, जिसमें इथिलीन गैस में हाई प्रेशर से ऑक्सीजन गैस को इंसर्ट कराया जाता है, और ये काम हाई प्रेशर पर ही होता है, एट हाई प्रेशर, और साथ साथ हीट करते हैं तो ये पॉलीथीन बनता है। आपको बता दें कि इथीन एक मोनोमर्स है, मोनोमर है, और ये जो बना पॉलीथीन यही आपका पॉलीमर है। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये सभी इथीन आपस में ऐड हो गया, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन। तो तीन वर्ड, मोनोमर्स, पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन। डिफरेंस बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? पॉलीमर जस्ट लाइक रेल का डब्बा, कंप्लीट ट्रेन, छोटा छोटा अलग अलग बॉगी अटैच होकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। और जो बोले मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो खुद अपने आप में एक बिग मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि क्लोरोफिल का फॉर्मूला C55H72O5N4Mg, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का, जिसमें सिर्फ एक मेटालिक एटम होता है, मैग्नीशियम। तो इसलिए एक स्टेटमेंट है कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। तो ये है इंट्रोडक्शन, परिचय पॉलीमर का। अब हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का स्टडी करने जा रहे हैं।
और ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। आज के क्लास में हम लोग 3 बेसिस पर पढ़ेंगे, 3 बेसिस पर, ठीक है। पहला हम लोग किस आधार पर पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट। दूसरा किस आधार पर पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। और तीसरा किस आधार पर पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोले हैं? रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट। और रिपीटिंग यूनिट के आधार पर जल्दी से बताइए कितने प्रकार के होते हैं? रिपीटिंग यूनिट के आधार पर ये 2 टाइप के होते हैं, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वैसे पॉलीमर होते हैं, होमोपॉलीमर वैसे पॉलीमर होते हैं जिसमें सिर्फ एक प्रकार का मोनोमर यूनिट अटैच होता है, और दूसरा कोपॉलीमर जिसमें एक से अधिक प्रकार के मोनोमर्स रिपीटिंग यूनिट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग अच्छे से एक एक क्लासिफिकेशन भी तैयार करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे साथ साथ। तो पहला स्टार्ट हो रहा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट के आधार पर होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर होता है। इसको एग्जांपल देखते हुए समझने का प्रयास करिए। यहां देखिए, सबसे पहले तो रिपीटिंग यूनिट, यहां देख लीजिए होमोपॉलीमर के रूप में एग्जांपल तो यहीं पर मौजूद है। यहां इथीन 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 जुड़कर पॉलीथीन बना रहा है, केवल एक प्रकार का मोनोमर्स आया। लेकिन जरा सा अब देखा जाए नायलॉन 6,6 के फॉर्मेशन को जरा देखा जाए, जरा देखिए यहां मोनोमर्स आया जरूर है लेकिन एक नहीं 2 टाइप का आया है। पहला हेक्सामेथिलीन डायमीन और दूसरा एडिपिक एसिड। इस दोनों के ऐड होने से बना है नायलॉन 6,6। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6 में। नायलॉन 6 होमोपॉलीमर है, केवल एक मोनोमर्स के मिलने से बनता है, और नायलॉन 6,6 2 तरह के मोनोमर्स के मिलने से बना है। और इसका नाम नायलॉन 6,6 क्यों पड़ा ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। जो मोनोमर्स आया है पहला हेक्सामेथिलीन डायमीन, उसमें 6 कार्बन एटम है, चेक कीजिए। दूसरे में एडीपी एसिड में चेक कीजिए 6 कार्बन है। तो जब मोनोमर्स, दोनों मोनोमर्स में 6 मतलब दोनों में 6 कार्बन है, तो जो बना हमारा पॉलीमर उसका नायलॉन का टाइप निर्धारित हुआ, जो बना हुआ नायलॉन 6,6 है। सिर्फ एक तरह के मोनोमर्स को, और एक मोनोमर्स में कार्बन की संख्या 6 होगी जब, तो उसका नाम होगा होमोपॉलीमर्स। और ये कोपॉलीमर्स क्यों है? कोपॉलीमर्स क्योंकि 2 टाइप का रिपीटिंग यूनिट है। समझ में आया अच्छे से? जब 2 टाइप का, एक से अधिक टाइप का मोनोमर्स अटैच होकर पॉलीमर बनाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? कोपॉलीमर। अब बात करते हैं हम फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन अब हमारा जो बेस है बदल चुका है। ये सोर्स ऑफ ऑरिजिन के आधार पर, तो सोर्स ऑफ ऑरिजिन के आधार पर, सोर्स ऑफ ऑरिजिन के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। पहला बोलिए तो यार ये कौन से बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन।
और ऑरिजिन के आधार पर ये 3 टाइप्स का है। फर्स्ट, नेचुरल पॉलीमर, समझते भी चलिए। वैसे पॉलीमर्स जो नेचर से प्राप्त होते हैं डायरेक्ट, तो नेचर में क्या है, प्लांट है, एनिमल है, तो द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल सब्सटेंस लाइक प्लांट और एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। दूसरा, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक डायरेक्ट लैब में तैयार किया जाता है, उसमें कोई भी नेचुरल सब्सटेंस का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट लैब में तैयार होता है, और वो सिंथेटिक मैनमेड पॉलीमर को कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। और उसके बाद आता है बारी सेमी सिंथेटिक नेचुरल पॉलीमर में ही मॉडिफिकेशन करके लैब में तैयार किया जाता है। जैसे सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है, और सेलुलोज एसीटेट जो लैब में बना वो हो गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये लैब में जब नेचुरल पॉलीमर्स के मॉडिफिकेशन से तैयार किया जाता है तो उसको कहते हैं हम क्या। तो धीरे धीरे ये क्लासिफिकेशन आपके माइंड में भी फिट होता जाएगा, ऐसे ही जैसे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं और समझा रहे हैं। अब इसको जरा सा एक सिस्टम में देखते हुए समाप्त किया जाए। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, द पॉलीमर्स which are found in nature by plants and animals are called natural polymer. Example, starch, natural rubber, cellulose. आपको बता दें कि इसके डिफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में आ चुका है। स्टार्च इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, आर्टिफिशियल पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो क्या होगा, नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स, the polymers which are prepared by the developed in laboratory and developed in laboratory कह सकते हैं are called synthetic polymers। तो इसका एग्जांपल क्या है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, बेकेलाइट है, पीवीसी। व्हाट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये सभी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और सेमी सिंथेटिक जो नेचुरल पॉलीमर से ही मॉडिफाइड करके तैयार किए जाते हैं, सम मॉडिफिकेशन in natural polymer in lab, then semi synthetic polymers are obtained। तो इसको हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक। सेलुलोज से बनाया गया सेलुलोज स्ट्रेट, जिसको रेयॉन कहते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बेसिस पर। अब आप खुद ही बताइए कि इथिलीन का पाई बॉन्ड टूट रहा है, 2 सिग्मा आ रहा है ऐसे, तो एक चेन में सीधा जुड़ रहा है। ये इथिलीन जो आप देख पाए, ये इथिलीन का पाई बॉन्ड टूटते ही 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है और दोनों तरफ से CH2 को एक चेन में लेके जा रहा है। इसको कौन सा पॉलीमर आप कहेंगे, लीनियर चेन पॉलीमर। जब इसी में ब्रांच ऊपर नीचे अटैच हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए अच्छे से, आप पढ़ने जा रहे हैं फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला है लीनियर चेन पॉलीमर, लीनियर चेन पॉलीमर, लीनियर चेन पॉलीमर, ठीक है। दूसरा ब्रांच चेन पॉलीमर, और तीसरा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि क्रैश कोर्स लगातार 6:30 में चल रहा है, ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास, और केमिस्ट्री का मतलब राजेश्वर दोनों हिंदी में इंग्लिश मीडियम के चैनल पर। आप उसको सब्सक्राइब करके लगातार बेल आइकन प्रेस करते हुए आप अपना वीडियो लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट बोलिए,
लीनियर चेन पॉलीमर, दूसरा ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, और दूसरा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब जरा सा इसके स्ट्रक्चर बेसिस पर थोड़ा समझा जाए। जब केवल एक चेन में चलेगा तो यहां पर ये लीनियर चेन पॉलीमर कहलाएगा। दैट टाइप ऑफ पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स यूनिट्स आर लिंक्ड टू वन अनदर टू फॉर्म ए लॉन्ग लीनियर चेन। जब मोनोमर्स जुटकर लॉन्ग लीनियर चेन का फॉर्मेशन करता है तो इस प्रकार के पॉलीमर को लीनियर चेन पॉलीमर कहते हैं। एग्जांपल है HDP, नायलॉन, PVC, पॉलीथीन। ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर इसी में क्या हो जाएगा, ब्रांच निकल जाएगा। ये ब्रांच चेन पॉलीमर। उसके बाद आता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या हो जाएगा, ये ब्रांच चेन पॉलीमर अभी जस्ट हमने बनाया। अगर इसी के जस्ट सामने अगर एक और पैरेलल इसी तरह का चेन आ जाए तो सोचिए क्या होगा, ये आपस में भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसी से तैयार हो जाएगा तुरंत क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ब्रांच चेन पॉलीमर, दैट टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर्स यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन विच हैव आल्सो ब्रांच चेन, जिसके साथ एक ब्रांच चेन भी होता है, उसको कहते हैं हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर। एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजेन, LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। यहां ध्यान दिया जाए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, दैट टाइप ऑफ पॉलीमर विच मोनोमर्स यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क। मतलब बहुत सारा ब्रांच, अगर ब्रांच चेन जो है जो एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है आपस में अटैच हो जाए तो वहां तैयार हो जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। आपको बता दें कि इसी को हम लोग नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। एक चीज और, एक बायोपॉलीमर भी है, नेचुरल पॉलीमर इज आल्सो कॉल्ड बायोपॉलीमर। याद रखिएगा, जैव पॉलीमर के नाम से भी जाना जाता है, नेचुरल पॉलीमर को ही कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या है, बैकेलाइट, मेलामीन, ग्लिप्टल, फॉर्मल्डिहाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, बस 1 मिनट में छोड़ रहे हैं, ध्यान दिया जाए अच्छे से। मोड ऑफ सिंथेसिस एकदम ट्रिक के साथ अपने माइंड में आप रखेंगे। आप लोगों को पता है प्रोडक्ट कितना प्रकार का होता है, एरो के बाद किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक मेन प्रोडक्ट और एक। जब कभी ऐसा हो कि सभी मोनोमर्स जुटकर प्रोडक्ट बनाए तो केवल मेन प्रोडक्ट बने, बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ भी ना निकले, केवल सारा मोनोमर्स जुटकर सीधे पॉलीमर बना दे। जैसे कि इथिलीन पॉलीथीन जो बनाता है तो इथिलीन जुटकर पॉलीथीन बना देता है, प्रोपिलीन मिलकर पॉलीप्रोपिलीन बना देता है। तो इसमें कुछ भी बाई प्रोडक्ट निकला क्या, नहीं। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में कोई भी अगर बाहर ना निकले, कोई भी प्रेजेंट ना हो, सभी मॉलिक्यूल मोनोमर्स आपस में यूनाइट हो जाए, ऐड हो जाए, तो वो एडिशनल पॉलीमर। लेकिन कभी ऐसा हो कि बहुत सारे मोनोमर्स के मिलने से पॉलीमर्स बने और साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी बने, जैसे कि H2O, NH3, CO2, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। देख लीजिए रिएक्शन, यहां पर देख लीजिए बढ़िया से, वाटर निकला, तो ये है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर में सभी मोनोमर्स आपस में कंप्लीट ऐड हो जाते हैं। इसमें आफ्टर एडिशन बाई प्रोडक्ट के रूप में भी मॉलिक्यूल निकलता है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेप ग्रोथ पॉलीमर। याद रखिएगा इसका दूसरा नाम। दूसरा, व्हेन द मोनोमर्स विथ 2 और मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स आर रिएक्ट टुगेदर, 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप अटैक मतलब यहां रिएक्ट कर रहा है, तो कह रहा है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, NH3, HCl, CO2, ये भी बाहर निकलता है, इलिमिनेट होता है, देन दिस प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसको कल फिर से दोबारा समझाकर स्टार्ट करेंगे।